तुम उस इमारत का हिस्सा हो जो रसूलों की बुनियाद पर तामीर की गई है। आज की हमारी पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफसियों के नाम दूसरा बाब 19वीं से 22वीं आयत मुकद्दसा। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो और रसूलों और नबियों की उस बुनियाद पर तामीर किए गए हो जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है। उसी में सारी इमारत बराबर पैवस्ता होकर खुदावन में मुकद्दस हैकल बनती जाती है और तुम भी उसी में बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 19। जमायती जवाब। उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर पहुंचती है। इफ्लाक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फिजा उसकी दस्तकारी की खबर देती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात मार्फत देती है। जमायती जवाब। उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर पहुंचती है। कोई कलाम नहीं, कोई तकरीर नहीं जिसकी आवाज़ सुनाई ना दे। उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। जमायती जवाब। उनकी गोयाई तमाम ज़मीन पर पहुंचती है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। छठा बाब 12वीं से 16वीं आयत तक। यीशु ने 12 को चुना और उनको रसूल का लक़ब दिया। एक दिन यीशु पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना और उनको उसने रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फेलबुस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और शमौन जो गयूर कहलाता है और यहूदा याकूब का भाई और यहूदा इस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।